ईवी से रोड ट्रिप कौन करेगा यार इतना। ना चाहते हुए भी हर बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है। इस पूरे पैच के ऊपर ईवी चार्जिंग तो छोड़ो, पेट्रोल पंप भी नहीं है। 5% बैटरी बची है और 9.5 किलोमीटर अगला चार्जर है। कह रहा था मैंने कहा सीएनजी इसमें आगे और के सीएनजी नहीं है, ये इलेक्ट्रिक है, बिजली वाला है। वही जाना था। लोग कहते हैं कि ईवी लॉन्ग ड्राइव के लिए नहीं बनी, तो चलिए देखते हैं ये कितना सच है। यार रखी भाई, ईवी से रोड ट्रिप कौन करेगा यार, इतना हेडेक कौन लेगा। जस्ट लुक एट द ट्रैफिक, हम रोड पे ही आधे दिन बिता लेंगे यार। एक काम करो, आप मुझे एयरपोर्ट छोड़ दो, एयरपोर्ट से मैं सीधा फ्लाइट पकड़ के पहुंच जाऊंगा, बट ईवी से नहीं। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं अंकुश नागपाल और आज हम निकल चुके हैं एक और नए एक्साइटिंग ईवी रोड ट्रिप पर दिल्ली से उज्जैन के लिए। सुबह के बजे 5। टोटल डिस्टेंस हमें आज कवर करना है 700 किलोमीटर। टोटल जो टाइम दिखा रहा है वो दिखा रहा है 10 घंटे के आसपास। तो होपफुली हम लोग 10 ना सही 12.5 घंटे सही 6:30 बजे तक या 6:30 बजे तक उज्जैन पहुंच जाएंगे। जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। शहर का शो पीछे छूटा है, गाड़ी में अब सन्नाटा है। चार्जिंग पॉइंट पे आंख लगी थी, पर दिल में खुला रास्ता है। बस हवाओं से बातें हैं, बिजली से चली अपनी रातें हैं। चल दूरियों को तोड़ दे, मीटर को अब मोड़ दे। ये सफर जिंदगानी का फुल चार्ज पे छोड़ दे। हम सफर हूँ मैं तेरा, देखूं कहाँ है डेरा। ये सफर नाम अपना, हाँ फुल चार्ज पे छोड़ दे। सुबह के बजे हैं 7। गाड़ी चली है अभी 110 किलोमीटर और रेंज बची है सीधी 174, पर 45% बैटरी के अंदर सिर्फ 110 किलोमीटर चली थी, तो रेंज काफ़ी ड्रॉप हुई है। एक्सप्रेसवे के ऊपर एक दिक्कत यही आती है कि अगर आप स्पीड में ज़्यादा चलते हो तो रेंज आपकी ड्रॉप होती है, तो वो इशू हमारे को यहाँ पर भी आया। तो ये सेकंड मिडवे है। सेकंड मिडवे के ऊपर इंडियन ऑयल का चार्जर चल रहा है। पहले वाले पे भी एक इंडियन ऑयल का चार्जर था, पर वो वर्किंग नहीं था। ये सेकंड मिडवे है। यहाँ पर इंडियन ऑयल के चार्जर पे हमारी चार्जिंग स्टार्ट हो गई है। होप आपको सॉन्ग अच्छा लगा होगा। ईवी कार साइलेंट्स होती हैं और हम लोग ज़्यादा साइलेंट नहीं रह सकते, तो इसलिए एक फ़न सॉन्ग बनाया। होपफुली सबको पसंद आया होगा। बिकॉज एवरी किलोमीटर टेल अ स्टोरी, सम अबाउट रोड्स, सम अबाउट पीपल एंड सम अबाउट हाउ द जर्नी चेंज यू। टाइम फॉर अनदर चार्जिंग ब्रेक। अभी हम आ चुके हैं 250 किलोमीटर। सुबह निकले थे हम। इस 250 किलोमीटर के अंदर हमारा ये दूसरा चार्जिंग स्टॉप है। इसका रीज़न है हमारी गाड़ी की रेंज दिखाता है, जो देती है एमजी वेंसर की, वो दिखाता है 320 किलोमीटर की। ये पूरा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे है और हम गाड़ी को बड़ा अच्छे स्पीड में लेकर आ रहे हैं। और हमारी गाड़ी की स्पीड चल रही है अप्रॉक्सीमेटली 105 किलोमीटर के आसपास, और हमने क्रूज़ किया 100 से ऊपर लगातार। तो गाड़ी एवरेज दे रही है 220 की रेंज। 50% बैटरी में वो 110 किलोमीटर चल रही है। तो इस वजह से हमने दूसरा स्टॉप जल्दी ले लिया। वैसे इस एक्सप्रेसवे के ऊपर पहले एक वॉलेटिक का ही चार्जर चल रहा था। अब इस एक्सप्रेसवे के ऊपर 2-3 चार्जर और चल गए हैं, वो भी इंडियन ऑयल के। तो थोड़ा सा अब कंफर्ट हो गया। जो भी लोग दिल्ली मुंबई रोड पे ट्रैवल करना चाहते हैं तो उनके लिए आसान हो जाएगा। Less cost, more comfort. EV redefine the road trip. From plug to power, EV is a future. Wanna keep on going, keep on going, keep on going. गाड़ी तो उड़ने को रेडी है, लेकिन टायर मना कर रहे हैं। अब यहाँ से टोटल डिस्टेंस बचा है 348 किलोमीटर का। अभी तक इस रोड ट्रिप में हमें कोई ऐसा दिक्कत नहीं आई। 375 किलोमीटर हमारी गाड़ी चल चुकी है। अभी भी 49% हमारी बैटरी बची है। तो हमें सिर्फ एक चार्जिंग और चाहिए अपनी डेस्टिनेशन महाकाल तक पहुंचने के लिए। पर जो भी लोग ईवी लेने के बारे में सोच रहे हैं, मेरा सजेशन सिर्फ यही है कि आप बड़ा बैटरी पैक लें। मुंबई दिल्ली एक्सप्रेसवे जो है वो पैचेस में बना हुआ है। एक लालसोट के आसपास तक तैयार है। अभी एक दूसरा ये पैच तैयार हुआ है, 80-90 किलोमीटर का है।
पर इसमें दिक्कत ये आ रही है, इसमें कोई भी अब ईवी चार्जिंग पॉइंट नहीं है, इवन कोई पेट्रोल पंप तक भी नहीं है। और हमें गाड़ी करनी है चार्ज, क्योंकि हमारी आगे तक पहुंचेगी नहीं, तो हमें उतरना पड़ेगा टोल टैक्स से नीचे। क्या फ़ोन नहीं उठा रहा? तो कहानी वही आ गई है, बैटरी बची है सिर्फ 7%, 20 किलोमीटर 21 किलोमीटर की रेंज दिखा रहा है। और अगला जो ईवी चार्जर है वो है 14 किलोमीटर दूर। ना चाहते हुए भी हर बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है, कहीं पर हमने प्लान किया होता वो चार्जर नहीं चल रहा होता, अगले वाला बंद हो जाता है, या कुछ कहीं ना कहीं ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हैं। अब ये एरिया देखो, मैं आपको एरिया दिखाता हूँ। ये है पूरा मुंबई एक्सप्रेसवे का रोड, जो कि वडोदरा वाला पैच इन्होंने बनाया राजस्थान के अंदर ही। इस पूरे पैच के ऊपर ईवी चार्जिंग तो छोड़ो, पेट्रोल पंप भी नहीं है। जितने भी मिडवेज आ रहे हैं वो सभी कंस्ट्रक्शन में है, तो कुछ भी नहीं है यहाँ पर। यहाँ तो मुझे लगता है कोई पेट्रोल की गाड़ी भी आती तो शायद वो भी फंस जाती। अभी हमारे को आगे जाना है 7 किलोमीटर, उसके बाद हमें थोड़ा सा रॉन्ग साइड जाना है 6 किलोमीटर। वहाँ जाके एक ईवी चार्जर दिखा रहा है, वो भी BPCL का। अब मुझे, और उसका सक्सेस रेट दिखा रहा है आपके ऊपर 40%, यानी 100 में से 40 लोगों की ही चार्ज हुई है, 60 लोगों का साथ नहीं दिया। एक रिस्क है ये भी। और पाजी मेरे साथ बैठे हैं। पाजी से मैं, पाजी साथ होते हैं तो क्लेश होता ही होता है। हाँ, निरा क्लेश ही। पाजी मेरे को ये बताओ, ये ऐसे लेते हैं कि जब गाड़ी हमारी 1% पे खड़ी हो गई थी जयपुर में, तब भी आप मेरे साथ थे। जब मनाली में भी खड़ी हुई थी तब भी आप मेरे साथ थे। आप भी आज मेरे साथ ही हो। तो ये गाड़ी में दिक्कत है या आपके साथ होने से ऐसा होता है? बेटा आज तक धक्का नहीं लगाना पड़ा तेरे को, चिंता ना कर। अपने पास 20 मीटर वाली सप्लाई वो भी है। पाजी 20 मीटर वाली क्या, या तो 100 मीटर भी हो। देखो कहाँ कुछ जंगल में कोई दुकान नहीं। ये देखो, ये कैमरा। 7 किलोमीटर जब हम जाके इस हाईवे को छोड़ के राइट लेफ्ट मुड़ेंगे, कोई तो ढाबा मिलेगा। अब देखो यहाँ, ये देखो पॉजिटिव सोच, पॉजिटिव। यहाँ पर रेंज दिखानी भी बंद कर दी। उसने बोला 7% बैटरी बची और रेंज नहीं दिखा रहा, खत्म कर दी MG ने। AC वगैरह हम अपना बंद कर चुके हैं। और 12 किलोमीटर अभी अगला चार्जर है, देखो क्या बनता है। एज कितनी है आपकी? मैं हो गया 76 हो जाऊंगा जनवरी में। पाजी 76 की एज है। धक्के लगवाते अच्छे लगेगा? धक्के 76 की एज में धक्के लगवाना पड़ेगा गाड़ी में। 5% बैटरी बची है और 9.5 किलोमीटर अगला चार्जर है, एक्सप्रेसवे के ऊपर है। 4% बैटरी। पाजी बोलो हमारी क्या गलती रहती है? हम टाइम से चार्ज नहीं करते, या हमने गलती वो करी है? चार्ज कहाँ से करें, चार्जर ही नहीं आया कोई भी। हाँ ये भी बात है, जो चार्जर आए खराब आए। जिसका हम प्लान करके निकले थे वो खराब निकले ना। बिल्कुल। और अवेलेबल दिखा के चल रहा था, उसके बाद भी चार्ज नहीं करी उसने ना। तो अगर हमारे जो बंदे दूसरे हैं जिनको गाड़ी लेनी है ईवी सोचते हैं, और जिनको घूमने फिरने का भी शौक है, 450 किलोमीटर वाली लो कम से कम, बड़ी बैटरी पैक वाली लेना। बैटरी पैक तो लेनी ईवी चाहिए ना। पर लो ईवी। पाजी ना आप लोगों को सड़क पे खड़ा करवा के ही मानेंगे, इतना कॉन्फिडेंस दे देते हैं। वैसे देता मैं भी हूँ, पर जब इस सिचुएशन में आया था ना तो नहीं दे पाता मैं। फिर मुझे लगता है अब गाड़ी खड़ी होगी, कोई टो करने वाला बुलाना पड़ेगा, वो भी फ्लैट बोर्ड वाला, क्योंकि ये ईवी दूसरी में खिंच के नहीं जाएगी। तो बड़े चक्कर है भाई। 4% बैटरी है, 4.5 किलोमीटर चार्जर है, देखो। तो हमने इनको रिक्वेस्ट किया हमें सिर्फ 5 मिनट चार्ज करने के लिए, क्योंकि एक और चार्जर दूर था, पर मना कर दिया। और इनको चार्जिंग करना हमने सिखाया, पहली बार आए थे। तो अब हमने चार्जिंग लेनी पड़ी है एक लीकर शॉप से। तो वहाँ से हमें 10-15 मिनट चार्ज करने के बाद अब हम आ गए हैं एक HP के चार्जर पे, जो कि नियर बाय था। आज के हम कर रहे हैं चार्जिंग नंबर 3। 1-2 जगह हमने ट्राई किया, चार्जिंग हुई नहीं, तो हमारा आज ऑलमोस्ट 2.5 घंटे के आसपास ख़राब हुआ, चार्जिंग टाइम से ना हो पाने की वजह से। ये ऐसा टाइम है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो गोल्डन आवर वाला टाइम है, सनसेट होने वाला है। और यहाँ देखो एक और चीज़ दिखाता हूँ आपको मैं। ये देखो वहाँ से गोल्डन आवर वाला टाइम है, और यहाँ पर आपको चंदा मामा दिख गए। आपने पहले किया कभी ऐसा नहीं चार्जिंग देखी है? अभी फर्स्ट टाइम। पहली बार? मैं तो ड्राइवर ना, उनसे कह रहा था, मैंने कहा CNG इसमें आगे। और CNG नहीं है, ये इलेक्ट्रिक है, बिजली वाला है। वही जाना। आपको लगा CNG है ये? अच्छा, अभी तो उन्होंने बताया चार्ज वाली।
तो जिस होटल में हमें रुकना है वो है 236 किलोमीटर और हमारी रेंज है अब 300 किलोमीटर की। तो होपफुली शायद अब हमें कहीं रुकने की ज़रूरत ना पड़े। और ये देखो यहाँ से गाड़ी निकलेगी कैसे, इधर ट्रक लगा है, इधर ट्रक लगा है। बहुत जगह। तो आज हमें टोटल 4 ऐसे टोल टैक्स पार करने पड़ गए हैं जिन्हें हमें एक्चुअली पार नहीं करना था, सिर्फ चार्जिंग की वजह से हमें पार करना पड़ा। झालावाड़ से हम थोड़ा सा आगे आए हैं और ये मुझे नहीं पता कौन सी लोकेशन है। रात को कोई टाइगर रिजर्व है इतना मुझे पता है। और यहाँ हमें 40 मिनट एक ही जगह खड़े होकर जाम में खड़ा होना पड़ा। तो यहाँ एक बोर्ड लगा हुआ है सामने, ये पाथ रिचार्ज करके ना। ये पाथ रिचार्ज मुझे नहीं पता क्या है, पर जो अगर आप दिल्ली से जयपुर की तरफ जाते हो और वहाँ पे जो फोर्थ हमारा वो आता है तो वहाँ पे वोलेटिक का चार्जर लगा हुआ है, वहीं पे पाथ रिचार्ज लिखा हुआ है। तो क्या यहाँ पर भी वोलेटिक का ही चार्जर है, मैं ये देखना चाह रहा हूँ। तो इसको जस्ट चेक करने के लिए मैं नीचे से आया हूँ। ये सामने कुछ गाड़ियाँ लगी तो वहीं है, ईवी कार खड़ी है महिंद्रा वाली। एक बार जाके चेक कर लेते हैं ताकि कभी आगे आए तो याद रहे। एक चार्जर भी लगा हुआ दिख रहा है। यस, महिंद्रा की गाड़ी खड़ी है BE6 और यहाँ पर वो लगा है चार्जर। ये वोलेटिक का ही है क्या पाजी, देखना। यस, वोलेटिक का है। तो मैं जस्ट यही चेक करने आया था, ये वोलेटिक का ही चार्जर है। ये वोलेटिक का चार्जर आपको सिर्फ इसी रोड पे देखने को मिलता है। ये सिंगल है। तो फिर से 8% बैटरी बच गई है सिर्फ हमारी। किलोमीटर बचे हुए हैं 19। तो होपफुली पहुंच जाएंगे। 25 की रेंज दिखा रहा है और सॉरी किलोमीटर दिखा रहा है 9.8 है, 78 किलोमीटर। और उज्जैन का जो मंदिर है वो है 16 किलोमीटर दूर। नहीं होगी, मुझे लगता है ये होगी। तो हमारे साथ है अक्षांश भाई, इनके कहने पे हम यहाँ तक आ गए हैं। अक्षांश भाई, क्यों किया आपने हमारे साथ ऐसा? आपसे मिलना था हमें। 18 घंटे इसलिए 18 घंटे हम चले और 18 घंटे आप चले हैं। आए हाय। घंटे चलने के बाद में ईवी ओनर की जो एनर्जी रहती है वो पता लग रही है, कितनी बैटरी ओनर में बची है और कितनी गाड़ी में बची है। भाई मेरे तो छोटा बैटरी पैक है, मुझे पता है मेरी कितनी बैटरी बची है और कैसे आया हूँ मैं यहाँ तक। सोचा था व्लॉग पॉजिटिव एंड पर होगा, पर हर ट्रिप में सब कुछ स्मूथ नहीं होता और ईवी ने आज मुझे भी टेस्ट कर लिया। पर कोई नहीं, अगली बार थोड़ा चार्ज और थोड़ा दिमाग और लेकर निकलेंगे। बाकी आप दर्शन करो महाकाल के।